विधान परिषद चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन तक रायबरेली में कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें एक समाजवादी पार्टी, एक बीजेपी तथा 3 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज जहां एक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद प्रत्याशी के रूप में दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिनेश प्रताप सिंह लगातार पिछले 2 बार से कांग्रेस के टिकट से विधान परिषद सदस्य चुने जाते रहे हैं। पिछली बार विधान परिषद सदस्य चुने जाने के कुछ दिन बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपने विधान परिषद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर तीखे आरोप लगाए और चुनाव में अपनी जीत की दावेदारी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जनहित में ढेर सारे काम किए हैं, जिनके बदौलत हम सदस्यों के बीच में जाएंगे और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि 2/3 मतों से हम जीत कर आएंगे। सोचकर आज नामांकन दाखिल किया गया, क्या पहली सोच रही? एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी अधिकृत करती है, चुनाव लड़ने की कहती है, उसी परंपरा के निर्वहन में हम आपके बीच में नामांकन करने आए हैं, जो सब कोई करता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको अधिकृत प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना के हमको भेजा है और मैंने उसके क्रम में आज नामांकन किया है। मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेशी नेतृत्व है, जनपदीय नेतृत्व है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारे ऊपर विश्वास किया। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कसौटी पर खरा उतरूँगा और यह चुनाव हमारी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में की गई सेवाओं के ऊपर और मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रिय जन कल्याणकारी सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर हम सब चुनाव मैदान में हैं। उम्मीद करते हैं कि 2/3 बहुमत से रायबरेली जनपद में सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2 बार कांग्रेस से एमएलसी रहे हैं, फिर अब की बार भाजपा ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या चीज़ रही है ऐसी खास बातें? देखिए, मैं 2 बार कांग्रेस से चुनाव जीता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2018 में विधिक रूप से ज्वाइन करके और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूं, वर्तमान में कानूनी रूप से हूं। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में सदस्य विधान परिषद रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के रूप में हैं और आगे का चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहा हूं और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि रायबरेली जनपद के बीच में जो पंचायत प्रतिनिधियों की मैंने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दलीय, जाति, कोई भी आधार पे मैंने कोई भेदभाव 12 वर्षों में नहीं किया है। कोई ऐसा प्रधान बीडीसी रायबरेली जनपद में पंचायत प्रतिनिधि नहीं है जिसकी चौखट पे दिनेश सिंह की सेवा के निशान ना हो। बिना किसी द्वेष के मैंने इस जनपद में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान किया है, सेवा की है, उनके क्षेत्रों का विकास किया है और उसके अतिरिक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, सब लोगों की इस देश में ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, चाहे पार्टी में हों चाहे सरकार में हों, वो सेवाओं को आज गाँव गली तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इनकी सेवाएं देश के लिए, प्रदेश के लिए उचित हैं और उस आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के आज रायबरेली में विधान परिषद के पद के लिए नामांकन मैंने दाखिल किया है। आम आदमी ने आशीर्वाद दिया है और उन आम आदमियों ने ये बताया है कि चुने हुए ग्राम प्रधानों, चुने हुए क्षेत्र पंचायत के सदस्यगणों, चुने हुए नगर पालिका के सदस्यगणों और चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में नकार दिया है। इसलिए आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एमएलसी प्रत्याशी को नकारिए, इसलिए कि जन सलाह और जन समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो निश्चित तौर से हमारे सम्मानित प्रधानगण, हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे सम्मानित सभासदगण और हमारे सभी सम्मानित इस चुनाव के मतदातागण को रायबरेली के आम आदमी ने ये इशारा किया है कि एमएलसी पद पर आप निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। ये रायबरेली के चुनाव में जिस तरह पर्चे छीने गए थे समाजवादी पार्टी के, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उन्होंने पर्चे छीने थे। आज हम लोग तैयारी के साथ आए थे, समाजवादी पार्टी के लोग इस बार तैयारी के साथ आए थे।
पर्चा नहीं छीन सकते हो। इस बार के चुनाव में कितनी कठिनाई रहेगी, क्या आसानी देखने को कोई मिलेगी? कठिनाई नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का वोटर है, समाजवादी पार्टी का जो 24% वोटर है, इसमें बहुतायत में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम विश्वास है हमारा, और हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने कभी माफियावाद नहीं किया, हमने प्रधानों को सताया नहीं। हमने, आप याद कर लो, इसी हरचंदपुर विधानसभा में आज से 6 महीने पहले प्रधानों को बंधक बनाया जाता था। प्रधान उठ नहीं पाता था, प्रधान बोल नहीं सकता था। प्रधान अगर कुछ बोलता था, अगर प्रधान ने विद्रोह किया तो माननीय जो इस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने दाखिला किया, उनके एक भाई वहाँ के विधायक थे, और उन्होंने जो अत्याचार ग्राम प्रधानों के ऊपर किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ का प्रधान बंदी था और वहाँ के प्रधान को अपने कोई अधिकार नहीं थे। अगर ग्राम प्रधान अपनी बात कह रहे थे तो ग्राम प्रधान की फर्जी जांच कराई जा रही थी, मुकदमे लिखाए जा रहे थे। पता नहीं कितनी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, पता नहीं कितने फर्जी मुकदमों में ग्राम प्रधानों को फंसाया गया। लेकिन हरचंदपुर के लोगों ने उन्हें नकारा, उन्हें बछरावा के लोगों ने नकारा, उन्हें ऊंचाहार के लोगों ने नकारा, और उन्हें सरेनी के लोगों ने नकारा, और उन्हें रायबरेली सदर के लोगों ने नकारा, बहुत अच्छा मत देकर के, और सलोन के लोगों ने भी नकारा है उन्हें। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी अपने मतदाताओं की बदौलत और रायबरेली के आवाम की बदौलत साइकिल फिर से दौड़ेगी, और अखिलेश यादव जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से रायबरेली में हम एमएलसी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन एक मेरा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में आए, क्या अभी जो चल रहा है कि कोई कार्रवाई होगी, इस तरह का कुछ इस तरह की सूचना है, क्या कह रहे हैं आप? किसकी काहे की कार्रवाई? स्वामी प्रसाद के ऊपर कहते हैं कि कार्रवाई होगी, आगे पार्टी में गए हैं। कार्रवाई वाले बताओ। ये कार्रवाई नहीं कर सकेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किसी भी बीजेपी वाले आम कार्यकर्ता के ऊपर नहीं कुछ कर सकते। वो तो नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ये क्या कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद।